लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज झारखंड में होगी CWUC की बैठक, 5 गारंटी योजना होगी लॉन्चिंग। संसद का विशेष सत्र आज से होगा शुरू। सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। कई जरूरी बिल ला सकती है सरकार। संसद के सत्र में हंगामे के आसार। नायडू की गिरफ्तारी समेत कई मुद्दों पर बरपेगा हंगामा। मोदी सरकार को घेरेगा विपक्ष। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी बीजेपी की धड़कन। सागर जिले में पड़ाव डालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। दिग्गजों के साथ होगा चुनावी मंथन। फिर हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी में बीजेपी। शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम शिवराज। जनता को करेंगे संबोधित। फिर सरकार को घेरेंगे टिकैत। आज लखनऊ में किसान महापंचायत। गाजियाबाद से जाएंगे किसान। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज। विधायक 743 पूछेंगे प्रश्न। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकरार के आसार। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अब 18 सितंबर को होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने फैसले को दी हाईकोर्ट में चुनौती। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। यूपी से चलने वाले 38 ट्रेनों का बदला गया है रूट। यात्रियों को होगी भारी परेशानी। संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय सत्र के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक पर संसद में चर्चा होने वाली है। इससे पहले 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस लेटर में पीएम से विधेयक के उस प्रावधान को खत्म करने की बात कही गई है जिसमें कहा गया है कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर से घटाकर कैबिनेट सचिव के बराबर किया जाएगा। इन 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों में एम लिंगदोह, टीएस कृष्णमूर्ति, एन गोपालस्वामी, एसवाई कुरैशी, वीएस संपत, एचएस ब्रह्मा, सैयद नसीम जैदी, ओपी रावत और सुशील चंद्र के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में पूर्व सीईसी सुनील अरोड़ा ने साथ नहीं दिया है। सुनील अरोड़ा ने कहा कि इस तरह का कम्युनिकेशन मौजूदा सीईसी या चुनाव आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर ये विधेयक क्या कहता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक पारित होने के बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। इतना ही नहीं, इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री का नाम प्रधानमंत्री तय करेंगे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े विधेयक को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार चुनाव आयोग की ताकत कम करना चाहती है। वहीं अब 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में विधेयक के एक प्रावधान को खत्म करने के लिए कहा है। पत्र में सीईसी और चुनाव आयुक्तों के वेतन और सेवा शर्तों को कैबिनेट सचिव के समान करने को लेकर के चिंताएं साझा की गई हैं। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक हुई। बैठक के बाद जारी पार्टी के विस्तारित संकल्प पत्र में कहा गया कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ये विश्वास व्यक्त करते हुए समाप्त होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जल्द ही होने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में निर्णायक जनादेश हासिल करेगी। वहीं बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस 2 दिवसीय बैठक ने एक स्पष्ट एजेंडा सामने रखा है। ये कांग्रेस जनों और कांग्रेस विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। हमें 2024 में इस सरकार को हटाना है। इसलिए कांग्रेस कार्य समिति की ओर से देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि हमें जिताना है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि ये बैठक चुनाव को लेकर हुई थी। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कैसे जीत सकती है, इस पर चर्चा हुई। 9 साल की भाजपा सरकार से लोग परेशान हैं। वे बदलाव चाहते हैं। हमने चर्चा करके एक रणनीति बनाई है कि हम कैसे भाजपा को हराएंगे। इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के दौरान पार्टी नेताओं से व्यक्तिगत मतभेदों को दूर रखने की नसीहत दी और पार्टी की सफलता को प्राथमिकता देने को कहा। खड़गे ने पार्टी नेताओं से अनुशासन और एकजुटता का आह्वान भी किया। मोदी सरकार अपनी नीतियों और नीयत की वजह से अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहती है, लेकिन बीजेपी सांसद भी उसके काम में नाकामियां निकालकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। वरुण गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार मुद्दा महंगाई या फिर किसानों का नहीं बल्कि लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण का है। दक्षिण अफ्रीका से आए और अधिक चीते लाने की योजना का केंद्र सरकार के खुलासा करने पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि अफ्रीका से चीतों को मंगाना और उसमें से 9 को एक अलग परिवेश में मरने के लिए छोड़ देना सिर्फ क्रूरता नहीं है, ये सरासर लापरवाही, बेरुखी है। दरअसल प्रोजेक्ट चीता के प्रमुख SP यादव ने एक साक्षात्कार में कहा कि चीते के अगले समूह को दक्षिण
दक्षिण अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश के गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य में बसाया जाएगा। इस अभयारण्य को साल के अंत तक चीतों को बसाने के लिए तैयार करने की संभावना है। इसे लेकर वरुण गांधी अपनी सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इन प्राणियों की पीड़ा को बढ़ाने के बजाय अपनी लुप्तप्राय प्रजातियों और पहले से मौजूद जंतुओं के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विदेशी जंतुओं को लाने की ये लापरवाह कवायद तुरंत समाप्त होनी चाहिए और हमें इसके बजाय अपने मूल्य वन्यजीवों के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर वरुण गांधी के साथ साथ कांग्रेस ने भी केंद्र की घेराबंदी की है। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने और चीते को लाए जाने की घोषणा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नामीबिया से चीते को लाने की बेहद सफल परियोजना के बाद 9 पहले ही मर चुके हैं। अब दक्षिण अफ्रीका के चीतों को देखो। अब जब सरकार प्रजातियों को संरक्षण नहीं देगी तो विपक्ष तो हल्ला बोलेगा ही, लेकिन अब तो बीजेपी के सांसद भी बोलने लगे हैं, जिससे केंद्र की मुश्किलें बढ़ना तय है। राहुल गांधी अपनी यात्रा 2 का आगाज महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि गुजरात से करने वाले हैं। इस खबर से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है, तो वहीं पीएम मोदी की नींद उड़ चुकी है। ये यात्रा गुजरात से होकर मेघालय या अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। यात्रा को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी के तहत हैदराबाद में शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक हुई। CWC की बैठक में कांग्रेस की अगली भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा भी हुई। इस दौरान कांग्रेस वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने कहा कि CWC के कुछ सदस्यों ने भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू करने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 विचाराधीन है। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 पूर्व से पश्चिम तक निकाली जाएगी। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 के बीच भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कई शहरों से होकर गुजरी थी और ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि 136 दिनों की पदयात्रा ने 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों के बीच एक अमिट छाप छोड़ी।